साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। साथियों, आप सभी में से बहुत सारे लोग डीआरटी को लेकर के एक बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और इसमें बहुत सारे लोग डीआरटी कोर्ट में मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और वो अपने उस सिक्योर्ड लोन में डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और बैंक की तरफ से 13(2) की नोटिस, 13(4) की नोटिस आ जाती है, तो इसमें उनके मन में एक सवाल हमेशा से यही रहता है कि हम डीआरटी कोर्ट में जाएंगे और हमें स्टे मिल जाएगा और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के इस वीडियो में डीआरटी कोर्ट में जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और डीआरटी में कैसे आपको रिलीफ मिल सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग के मन में ये भी एक कन्फ्यूज़न होता है, उनके मन में डाउट होता है कि वो कहते हैं कि सर डीआरटी तो हमारे लिए है ही नहीं। डीआरटी हमेशा बैंक के फेवर में ही वो डिसीजंस देती हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा सच भी है कि देखिए डीआरटी कोर्ट यानी कि डीआरटी जो ट्रिब्यूनल है उसको बनाने का, उसका गठन करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि भाई जो बैंकों का पैसा है वो सेफ कैसे हो सके। बहुत बार ऐसा होता था, बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं हम, 2002 से पहले की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री आपको जानना होगा कि बैंकों के फेवर में अधिकतर जो जजमेंट होते हैं वो क्यों होते हैं। देखिए, क्या है कि जो बैंक पैसा देते हैं वो पब्लिक मनी होता है। उस पब्लिक मनी को सेफ करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो गवर्नमेंट ने इस प्रकार के कानून लाए और इस प्रकार के ट्रिब्यूनल को बनाया। तो यहाँ पर उद्देश्य तो यही होता है कि जो बैंकों का पैसा है वो पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन यहाँ पर बॉरोवर का जो अधिकार है उसको भी ख़त्म नहीं किया गया है। आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर डीआरटी में जाएंगे तो हमारे खिलाफ ही ऑर्डर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीआरटी का एक भी ऐसा मैटर नहीं है कि जो कि बॉरोवर के खिलाफ हो। अगर बॉरोवर सही है और बॉरोवर ने सही तरीके से ऐसे फाइल किया है, सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल किया है, तो डीआरटी ने कभी भी बॉरोवर के राइट को ख़त्म नहीं किया है। तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, वहाँ का जो नियम है उस नियम को पालन करना पड़ेगा, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल बनाई गई है उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं तो जो भी आपका रिलीफ है, जो भी रिलीफ आप मांग रहे हैं वो रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिलीफ वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसको रिलीफ पाने के लिए आपको डीआरटी के रूल को फॉलो करना होगा। अब मान के चलिए कि आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, 13(2) 13(4) की नोटिस आ गई। अब 13(4) की नोटिस आने के 45 दिन के अंदर में आपने डीआरटी में ऐसे फाइल कर दिया। ऐसे फाइल करने में आपने प्रेयर किया कि हमारे प्रॉपर्टी पे बैंक पोजेसन न ले, तो आपने सही तरीके से डीआरटी में आपने एप्लीकेशन फाइल किया। अब उसका जो प्रोसीजर है उसको भी तो डीआरटी आपसे कहेगी कि आप उसको फॉलो करिए। तो डीआरटी के लिए नियम बनाए गए हैं कि अगर कोई भी बॉरोवर 45 दिनों के अंदर में और सही तरीके से, सही कॉज ऑफ एक्शन से, यानी कि जो बैंक के द्वारा किया गया है और आपने ऐसे में लिखा है और वो बातें अगर सच हैं, बैंक की तरफ से कोई गलती हुई है, बैंक की तरफ से कोई मिस्टेक हुआ है, तो आप जो राहत मांग रहे हैं तो वो राहत देने के लिए जो नियम है उन नियमों को आपको फॉलो करना होगा। तो जो 25% का पैसा जमा कराती है डीआरटी वो सिक्योरिटी पर्पस से होता है। तो आपके पास अगर यहाँ पर 25% पैसा जमा करने के लिए नहीं है तो फिर आपको वो स्टे नहीं मिलेगा और बैंक अपना फिजिकल पोजीशन आपके प्रॉपर्टी पे ले लेगा। फिर आपका यहाँ पे एक प्रश्न होगा कि सर यहाँ तो बैंक के फेवर में ही हुआ, केवल एप्लीकेशन फाइल कर देने से आपको राहत नहीं मिलती है। जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। के खिलाफ अगर डीआरटी आपको कोई भी ऑर्डर करती है
तो स्टे के लिए 25% पैसा जमा करना होगा। 25% लोन अमाउंट का हो सकता है या जो भी नोटिस में जो अमाउंट दी गई है उसका हो सकता है, और ये जो पैसा है वो आपके अमाउंट में से ही डिडक्ट होगा, माइनस होगा। ऐसा नहीं है कि वो डीआरटी अपने जेब में रख लेंगे। तो ये जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है, डाउट है, इसको भी आपको समझना होगा कि पब्लिक मनी को सेव करते हुए बॉरोवर के राइट को भी सेव किया जाता है। अगर आपने डीआरटी के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसमें 25% पैसा सबमिट कर दिया, तो फिर डीआरटी इसमें आपको डायरेक्शन देती है कि अगले आने वाले 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने जो भी डीआरटी का ऑर्डर होगा, आप उसमें अपना जो पैसा बाकी का बचा हुआ है आप उसको मैनेज करके पे कर दीजिए। आपके प्रॉपर्टी को बैंक रिलीज कर देगा। इसमें किसी प्रकार से कुछ भी ऑक्शन नहीं करेगा। तो ये राहत आपको मिल सकती है। लेकिन आपके पास पैसा जब नहीं है तो डीआरटी में आप गए तो ये गलती आपकी है, आपके एडवोकेट की गलती है कि भाई एडवोकेट साहब ने तो अपनी फीस लेने के लिए आपका मुकदमा दायर कर दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दिया ट्रिब्यूनल में, और जब वो ऑर्डर आपके फेवर में नहीं होता है तो आप उसमें कहते हैं कि डीआरटी ने गलत कर दिया। तो ये गलत बात है। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो फिर उसमें आपको दिक्कत और परेशानी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि डीआरटी में जैसे ही आप केस फाइल करेंगे तो उसके बारे में सही जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर सही जानकारी नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी और फिर आप कहेंगे कि ये केवल बैंकों के फेवर में ही होता है, बॉरोवर के फेवर में नहीं होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी परेशानी हो, डीआरटी संबंधित, लॉ संबंधित कोई भी दिक्कत हो, अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, एक एडवोकेट की सर्विस की ज़रूरत है, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और आप लीगल एडवाइस और लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।